तो सबसे पहले प्राइमलिटी चेक करने के लिए अब ये कैसे आप चेक करोगे, बस वही आपको चेक करना है कि कौन सा प्राइम है कौन सा प्राइम नहीं है। तो उसके लिए ये कुछ फंक्शंस यहाँ पे डिफाइन कर रखे हैं, ठीक है। प्राइम नंबर एन, सपोज करो 5 एक प्राइम नंबर है, तो एन इक्वल टू 5 ले लो आप, ठीक है। हैज टू फैक्टर्स 1 एंड जी बिल्कुल, अगर कोई प्राइम है तो उसका एक फैक्टर तो 1 होगा, दूसरा वो खुद होगा एन, एन यहाँ 5 है तो 5। तो वही चीज़ आपके यहाँ की गई है। फिर उसके बाद नोट डैट 1 इज नॉट अ प्राइम, जी बिल्कुल 1 प्राइम नहीं होता। और फिर आप कल कंप्यूट कैसे करोगे, उसका कोड कैसे लिखाएगा, तो वो सारी चीज़ें यहाँ डिस्कस की गई हैं। जैसे कि ये यही कोड सेम है जो कोड आप देख चुके होंगे अपने गूगल कॉलैब वाले वीडियो में, ठीक है। तो उसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये फैक्टर है आपका, फैक्टर्स नाम का फंक्शन है, वो एक एन ले रहा है। ये एन हो सकता है कोई भी नंबर चेक करने के लिए कि उसके फैक्टर्स कितने हैं, ठीक है। और यहाँ एक फैक्टर लिस्ट बनाई गई है, इस लिस्ट में इसके सारे फैक्टर होंगे। जैसे मैं बात करूँ 5 के फैक्टर, 5 का फैक्टर क्या होगा 1 इंटू 5। हाँ, 8 का फैक्टर क्या हो सकता है 2 इंटू 2 इंटू, ऑल राइट, या फिर कुछ ऐसा। तो वही है, जो भी फैक्टर होंगे इसमें आ जाएंगे। फिर ये लूप चल रहा है 1 से लेके n+1 तक। n+1 तक क्यों? क्योंकि हम चेक कर सकें, अगर हमें 5 तक 5 का दे रखा है तो 5+1 देना होगा, क्योंकि ये लास्ट वाला मतलब लास्ट तक कोड नहीं चलता, एक स्टेप कम चलता है। फिर आप यहाँ चेक कर पा रहे हो, अगर जीरो है मतलब फैक्टर है उसका, तो इसमें अपेंड करवा दो। तो ये सारी चीज़ें तो बेसिक चीज़ें हैं। और लास्ट में आप उस फैक्टर वाली लिस्ट को यहाँ दे रहे हो। और ये जो फैक्टर नाम का फंक्शन है, इसे कॉल किया जा रहा है एक अनदर फंक्शन से जो कि प्राइम है। ये फंक्शन रिस्पॉन्सिबल है चेक करने के लिए कि वो नंबर प्राइम है या नहीं है। तो ये क्या कर रहा है, ये कॉल करता है उसको, और उसमें जितने भी फैक्टर्स होंगे वो इसके पास लिस्ट आ जाती है। सपोज करो जब मैंने इसके अंदर 5 डाला, n बराबर 5 डाला, तो ये जो लिस्ट यहाँ से रिटर्न कर रहा है, इस लिस्ट में क्या आ जाएगा 1 और 5, क्योंकि ये प्राइम नंबर है। अगर मैं 8 डालता तो उस लिस्ट में क्या आ जाता, 1 आ जाता, 2 आ जाता, 2 आ जाता, 2 आ जाता, ऐसा कुछ, सॉरी 1 आ जाता, 4 आ जाता, कुछ ऐसा, और फिर 8 भी एट लास्ट। तो ये टोटल 3 आ जाता है इसमें, तो ये तो प्राइम नहीं होता। तो इन शॉर्ट जो प्राइम होंगे ना, उनका जो पहला एलिमेंट होगा वो 1 हो जाएगा उस लिस्ट में जब आप उसका फैक्टर निकालोगे। और ऑब्वियसली तो दूसरा एलिमेंट जो होगा वो n हो जाएगा, जो कि आप यहाँ देख रहे होगे। तो ये सारा प्रोसेस था जिसके थ्रू आप पता कर रहे हो कि वो प्राइम है नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा। चलिए आगे चलते हैं। तो चेक कर सकते हो नंबर प्राइम है या नहीं है, वही फैक्टर है। अगर उसमें सिर्फ वो और n आया फैक्टर, तो प्राइम है। जो भी नंबर होगा n, जैसे यहाँ 5 होगा तो है प्राइम, नहीं तो नहीं है प्राइम। उसके बाद काउंट करना, प्राइम का काउंट इन शॉर्ट मैं अगर बोलूँ तो उस नंबर, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि 17, तो 1 से लेके 17 तक जितने भी प्राइम नंबर हैं, ठीक है, उन सबको एक लिस्ट में डालना। उन सारे के सारे प्राइम नंबर को एक लिस्ट में डाल देना। जब वो सारे के सारे प्राइम नंबर एक लिस्ट में आपके चले आएंगे तो आप काउंट कर लोगे कि वहाँ तक कितना प्राइम एग्जिस्ट कर रहा है, टोटल कितने प्राइम नंबर उसके बीच में आएंगे। तो वही चीज़ें यहाँ हो रही हैं। आपने एक लिस्ट डिफाइन करी, उस नंबर से +1 तक एक लूपिंग किया, आपने चेक कर रहे हो अगर प्राइम है तो फिर इस लिस्ट में आप यहाँ पे डालते जा रहे हो इसको, एट लास्ट आप वो लिस्ट रिटर्न कर दे रहे हो। जैसे कि मैं फर्स्ट प्राइम की बात करूँ, तो फिलहाल इसको छोड़ते हैं, यहाँ देखते हैं लिस्ट द फर्स्ट टाइम प्राइम। तो आप समझ गए, मल्टीपल साइमल्टेनियस असाइनमेंट कई सारी, यहाँ पे मल्टीपल असाइनमेंट यहाँ पे आपकी की गई, इसकी बात हो रही है। तो फर्स्ट प्राइम की बात की गई, तो आपने इसके अंदर कोई नंबर डाला m। ये आप एक चीज़ देखो, ये दोनों कोड सेम है। तो बोलोगे डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बस इतना ही है कि इसमें फॉर लूप यूज किया गया है और इसमें वाइल लूप यूज किया गया है। दोनों में काम बिल्कुल सेम हो रहा है, ठीक है। वही यहाँ आपने मल्टीपल असाइनमेंट में साइन करा सब कुछ। ये काउंट स्मॉलर देन m है तो काउंट को बढ़ाते जाओ, सॉरी काउंट बढ़ाते जो आई को बढ़ाते जाओ, और जो भी काउंट है +1, टोटल मतलब काउंट हो रहा है कि कितना प्राइम है। अगर प्राइम है तो काउंट 1 को मतलब आई मीन टू से इंक्रीज करते जाओ। तो बिल्कुल वही चीज़ है, बस एक में फॉर लूप यूज हो रखा है, एक में वाइल। आपको पता ही होगा, आपने पाइथन पढ़ रखा है, वाइल लूप तब यूज होता है जब आपको एग्जैक्टली पता ना होगा कितने स्टेप आप चलोगे। और फॉर लूप आप तब यूज करते हो जब आपको एग्जैक्टली पता होता है कि आपको इतने स्टेप्स चलने हैं, डेट्स ऑल, ठीक है। कंप्यूटिंग प्राइम्स, तो प्राइम्स कैसे कंप्यूट हो रहे हैं आपने देखा अब तक। दो तरीके आपने देखे प्राइम के, वो फैक्टर वाला, और दूसरा डायरेक्ट आप वहाँ तक चला लो। बट अब इशू क्या है कि ठीक है वो तो समझ आया, बट हम उसको और कैसे इफिशियंट बना सकते हैं। आई मीन टू से देखो, ये एक प्राइम है, आपने पहले बोल दिया रिजल्ट ट्रू है,
ठीक है, आपने 2 डाला और वो नंबर डाला। अब 1 से नहीं, अब 2 से लूप चलेगा, क्योंकि 1 से चला के भी क्या, 2 से उस पर्टिकुलर नंबर तक चलाओ आप लूप। और हर बार लूप में क्या करो, देखो कि क्या वो नंबर किसी से डिवाइड भी हो रहा है क्या। यहाँ अगर आप देख पाते, अगर वो प्राइम है तो फिर प्राइम का एक अलग प्रोसेस पीछे चल रहा है कि अगर प्राइम है तो फैक्टर उसका बराबर होगा। ये देखो, ये वाला, ये प्राइम है तो ये ऐसा कुछ होगा। ठीक है, उसमें तो आपको बिल्कुल लास्ट तक चलना पड़ रहा है, जैसे कि मैंने 1 से 5 तक बोला। Hey everyone, this is I think third lecture of Python regarding week 1 Python recap part 2. All right. तो चलिए, अब तक हमने ये देख लिया है कि जीसीडी कैसे कैलकुलेट की जाती है, लूपिंग कैसे होती है, आपकी आई मीन टू से गूगल कोलैब कैसे काम करती है। इसमें हम आगे देखने वाले हैं कि हम कैसे इफ़िशिएंट बना सकते हैं जीसीडी के कोड को, प्राइम के कोड को। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं इस लेक्चर से। कि मैंने बोला भाई 1 से लेके 5 तक, तो ये हर नंबर कर रहा है। व्हाट इफ मैं बोलूँ 1 से 25, या फिर मैं सिर्फ 25 बोलूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप चेक करो कि आपका 25 जो है वो एग्जैक्टली प्राइम है या नहीं है, तो आप लूप चलाओगे। मैं इस फंक्शन के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ। तो फिर वो लूप क्या करेगा, वो चलेगा, सबसे पहले 5 से डिवाइड करेगा, फिर चलता जाएगा, फिर एक बार 25 से डिवाइड होगा। तो ये ऐसा कुछ है। ठीक है, ये चलता रहेगा। अगर मैं बोल देता आपका 30 है, 30 बताओ प्राइम है या नहीं है, तो फिर ये आपका 2 से होता, वो टू से होता, 3 से होता, 5 से होता, 6 से होता, 10 से होता, इतनों से डिवाइड हो रहा है। भाई क्यों, क्यों करना इन सब से डिवाइड। अगर वो 3 से हो गया तो उसी वक्त तुमको पता चलेगा ये प्राइम है, ये है ही नहीं। जैसे ये 30 है, 30 या तो प्राइम कब होता, या तो 1 से डिवाइड होता और खुद से होता 30 से, तब ये हम इसको प्राइम बोलते। बट यहाँ तो ऐसा है नहीं, ये तो इन सब से डिवाइड हो रहा है। तो भाई अगर हमें ऑलरेडी पता चल चुका है कि ये 2 से हो रहा है, तो हम इन सब को चेक कर ही क्यों रहे हैं। ये करने से तो हमारे कोड की आई मीन से एफिशिएंसी, टाइम, ये सब मतलब बहुत ज़्यादा ज़ाया हो रहा है। तो हम इसे बेहतर कर सकते हैं। कैसे, जैसे ही हमें मिले कि ये किसी और से डिवाइड हो रहा है, वहीं पे लूप को ब्रेक कर दो। तो यही चीज़ यहाँ किया गया है, बिल्कुल यही चीज़। जैसे ही पता चले वो डिवाइड हो रहा है, डिवाइड होने का मतलब है मॉड्यूलो जीरो, कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा, मतलब डिवाइड हो रहा है। तो रिजल्ट को करा फॉल्स और यहीं इसको अबॉर्ट कर दिया। तो इससे जो इफ़िशियंसी थी कोड की बढ़ गई, अब कोड बेहतर हो गया। पहले कोड को 10 स्टेप चलने पड़ रहे थे, तो अब कोड को बस 2 से 4 स्टेप में आंसर मिल जा रहा है। तो ये ठीक है आपका। ठीक है, इसी चीज़ को यहाँ वाइल लूप के थ्रू किया गया है, आप देख सकते हो वही सारी चीज़ें हैं। ठीक है, हम देख सकते हो वही सारी चीज़ें हैं। एक प्राइम डिफाइन करा, वाइल लूप है, चल रहा है। तो बिल्कुल वही चीज़ें हैं फिलहाल। उसके बाद अगर हम देखें कि ये जो आपका प्राइम वगैरह होता है, उसको और कैसे बेहतर कर सकते हैं। देखो अब तक हमने क्या क्या डिस्कस करा है। अब तक हमने प्राइम नंबर फाइंड करने का एक तरीका फैक्टर से देखा। ठीक है, दूसरा तरीका देखा लूप चला लो वहाँ तक, और मॉड्यूलों से चेक कर लो डिवाइड हो रहा, मतलब हो रहा है या नहीं। बट इन दोनों, ये दोनों बेहतर नहीं थी, क्योंकि अगर हमें पता करना है भाई 999 प्राइम है या नहीं है, तो हमें तो इतने सारे लूप चलाने पड़ते 1 से लेके इतना तक। ये तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता। तो फिर हमने इसको रिड्यूस करने के लिए क्या करा, मैंने बोला जैसे ये पहली बार डिवाइड हो वहीं लूप को ब्रेक कर दो। इस वाले स्लाइड में अगर आपको याद हो तो है, यहाँ पे लूप को ब्रेक कर दो जैसे ही डिवाइड हो रहा है, मॉड्यूलो जीरो दे रहा है। तो बेहतर हो गया। जी बिल्कुल बेहतर हो गया। बहुत ऑप्टिमाइज्ड भी हमने इसके थ्रू कर लिया। बट कैसा रहे हम इसको और ऑप्टिमाइज्ड कर दें। मैंने बोला चेक कर ले भाई 225 प्राइम है या नहीं है। 15 का स्क्वायर होता है ये, तो प्राइम नहीं होगा, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो आपने बोला इसको चेक करने, आपने बोला इसको चेक करने, तो ये चेक करेगा 1 से 2 से 3 से, ऐसे करते करते जो पहला वाला होगा वहां तक, जिस सबसे पहले ये कट रहा होगा, जिससे जैसे कि ये सबसे पहले आई सपोज आई थिंक 5 से कट ही जाएगा। ठीक है, 5 तक, तो यहाँ तक ये इसको चेक करेगा। बट हमें ये तो पता होना चाहिए कि मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा जब आप लूप डिफाइन करोगे। हाँ, फॉर लूप वाइल लूप तो दो देते हो ना कि यहाँ तक चलना है भाई।
तो जब आप देते हो कि यहाँ तक चलना है तो सबसे अच्छा आप इसके रूट तक चलो, 1 से लेके इसके रूट तक चलोगे तो आपको मिल जाएगा आंसर। सपोज करो अगर ये 100 होता, ठीक है, ये 100 होता, फिर 1 2 3 4 5, ठीक है, उसके बाद 6 7 8 9 10 तक मैं बोल रहा हूँ, तो इसका रूट मतलब लूप आप 1 से लेके 10 तक अगर आप चेक कर लोगे डिवाइड करके तो आपको पता चल जाएगा कि वो नंबर प्राइम है या नहीं है। तो इसी चीज़ की बात यहाँ की गई है। मैथ नाम के लाइब्रेरी को करा इंपोर्ट और उसने बोला लूप को आई जब तक छोटा है मैथ डॉट स्क्वायर, वो जो नंबर एन था जिसका आप प्राइम जानना चाहते हो, तो लूप को चलाते रहो, फिर वही सारी चीज़ें, अगर कहीं डिवाइड हो गया तो उसको फॉल्स कर दो, और अगर फॉल्स हो गया तो फिर आई प्लस वन ये आपका रिटर्न। तो बस बात वही है कि अगर आपको चेक करना हो मोस्ट इफिशियंट वे में कि वो पर्टिकुलर नंबर जो है वो आपका प्राइम है या नहीं है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उसका रूट निकल 1 से लेके उसके रूट तक चेक करना है, ठीक है, या फिर मैं 2 बोल रहा हूँ, सॉरी, हाँ, 2 से लेके उसके पर्टिकुलर रूट तक चेक करना है, बस उतने में आपको मिल जाएगा वो पर्टिकुलर नंबर जो है वो प्राइम है या नहीं है। वही सारी बातें यहाँ भी की गई है, देखो, 2 n n-1 टर्मिनेट चेक फर्स्ट फैक्टर, जैसे पहला मिले लूप को ब्रेक कर दो, वो जो लास्ट वाला मैंने बताया, वाइल लूप को भी यूज कर सकते हो, अल्टरनेटिव है फॉर की जगह पे, अगर आपको स्पीड करना हो थोड़ा, ठीक है, तो बस वही सारी बातें की गई है, रूट यहाँ रूट निकाल लो उसका, उसी में आपका काम बन जाना है फिर तो। प्रॉपर्टीज ऑफ प्राइम, देखो, इनफाइनाइट नंबर्स इनफाइनाइट है, आप गिन सकते हो इनफाइनाइट तो गिनते रहो, उसी तरह प्राइम नंबर भी इनफाइनाइट है, ठीक है। फिर वो डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे होते हैं, ये कई सारे डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब कैसे होते हैं, जैसे कि क्या ऑर्डर रहता है, सपोज कर लो आपका 2 आ गया, मैं ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, और उसके बाद आपका 3 आ गया, 5 आ गया, ऐसे ऐसे 8 आ गया, सॉरी 7 आ गया, ठीक है, 11 आ गया, तो क्या डिफरेंस रहता है उन दोनों में, दो प्राइम नंबर में क्या डिफरेंस रहता है, जैसे 3 से 2, यहाँ 2 का डिफरेंस है जब आप इसको माइनस करोगे, फिर 7, 5 - 7, फिर 2 का डिफरेंस है, फिर 7 और 11 होता है तो फिर वहाँ से 4 का डिफरेंस है, ठीक है। वो ये पूछ रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे होते हैं ये, फिर ट्विन प्राइम की बात, ट्विन प्राइम मतलब दो ऐसे प्राइम नंबर, जैसे कि ट्विन प्राइम 3 हो जाएंगे और 5 हो जाएंगे, दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 हो, या फिर पहला प्राइम में 2 जोड़ देंगे तो वो जो नंबर आएगा वो भी प्राइम होना चाहिए, जैसे P3 है, 3 + 2 5 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका ट्विन प्राइम, ठीक है, ट्विन प्राइम हो गया। फिर ट्विन प्राइम कंजंक्चर एक साथ कब कब आते हैं, इनफाइनाइटली कई सारी, बिल्कुल जब प्राइम इनफाइनाइट है ट्विन प्राइम भी इनफाइनाइट ही होगा। हम कैसे कंप्यूट करेंगे ट्विन प्राइम को डिफरेंसेस से, तो डिक्शनरी का यूज करके करा गया है, ठीक है। तो हम देखते हैं ये हो क्या रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये हो रहा है कि आपने मतलब ये सीधी सी बात है, डिफरेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आपने सपोज कर लो यहाँ पे आपने एक नंबर पास करा है, ठीक है, वो नंबर 10 है, ठीक है, नंबर पास करा 10, 10 तक में आपको पता करना है कि कितने ट्विन प्राइम्स आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लास्ट प्राइम 2 ले लो, जी बिल्कुल, दो दो का डिफरेंस हो गया, या फिर ऐसे भी ले सकते हो, ये एक डिक्शनरी ले लिया हमने जिसमें कि हम प्राइम डिफरेंसेस को रखेंगे, प्राइम डिफरेंसेस इन द सेंस ऑफ कि दो प्राइम नंबर को अगर माइनस करें तो उनका अगर मतलब माइनस करने पे 1 आया तो वो कितनी बार आया, एक बार, अगर दो दो बार आ रहा है, अच्छा चलो मैं इसको आगे एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। लूप चल रहा है आपका 3 से लेके यहाँ तक, बिल्कुल से 3 से n+1 मतलब 10 तक चल रहा है ये लूप, और ये इसमें चेक कर रहा है क्या ये प्राइम है, सबसे पहले तो ये जरूरी है, अगर प्राइम है तो डिफरेंस में क्या करो, आई जो प्राइम नंबर आपका आया है, सपोज करो 5 आपका प्राइम आया, ठीक है, तो यहाँ 5 आ गया, 5 माइनस जो लास्ट प्राइम था, लास्ट प्राइम हम ले सकते हैं आपका 2, 2 लास्ट प्राइम था, ठीक है, तो दोनों को घटाओ क्या आता है, तो सबसे पहले तो पहला प्राइम 3 आ जाएगा, 3, 3 में 2 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा यहाँ पे, तो सबसे पहले जो आपका आई हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, सबसे पहला स्टेप 3, 3 में 2 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। और फिर चेक कर रहा है कि वो कीज़ पहले से हैं, अगर हैं तो +1, नहीं तो मतलब 1 करके उसको दे दो, तो यहाँ ये इसके अंदर एक की बन जाएगा, ये इस डिक्शनरी के अंदर यहाँ डिफरेंस कितना आया 1 का, तो इसका की हो जाएगा 1, एक बार आ रहा है मतलब एक डिफरेंस आ रहा है, 1 टाइम ओकर हुआ है। फिर 3 के बाद अब ये यहाँ पे 5 की बारी आएगी, क्योंकि 4 जब यहाँ आएगा तो 4 तो स्किप हो जाएगा क्योंकि 4 प्राइम है नहीं,
क्योंकि जब 4 की बात आएगी तो 4 तो यहाँ स्किप हो जाएगा, क्योंकि 4 तो प्राइम आपका है नहीं। अगर 4 प्राइम नहीं है तो ये लूप, ये इफ कंडीशन फॉल्स होगा तो नहीं चलेगा। हाँ, ये 5 के लिए फिर चलेगा। तो 5 माइनस लास्ट प्राइम, 5 माइनस लास्ट प्राइम क्या था अपना, 3 था, क्योंकि हमने यहाँ अपडेट कर दिया था ना उसको 3। तो 5 में से 3 जाएगा, 2 आ जाएगा। तो फिर इसको यहाँ पे ये दो दो नाम का की तो इसके अंदर है नहीं, तो ऐड कर दो, 2 को 1 कर दो। फिर 5 3 हो गया, और यहाँ पे लास्ट प्राइम अब 5 हो जाएगा। आई पहले 3 हुआ था, अब 5 हो जाएगा। फिर 5 के बाद 6 पे चलेगा, 6 पे स्किप हो जाएगा क्योंकि प्राइम है नहीं, तो इफ कंडीशन फॉल्स। फिर 7, हाँ 7। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा 7 - 5। 7 - 5 क्या आएगा, 2 आएगा। तो फिर ये कंडीशन चलेगा क्योंकि 2 तो ऑलरेडी है, 1 + 1 = 2। इन शॉर्ट ये यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर 10 तक चलेगा। फिर एट लास्ट आपको ये डिक्शनरी मिलेगी जिसमें 1 का डिफरेंस 1 बार आया, 2 का डिफरेंस 2 बार आया। तो बस वही था, कैलकुलेट करना था कि भाई कितने बार टोटल डिफरेंसेस आपकी आ रही हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। आई होप आपको समझ आया हो। और कहीं आपको पाइथन रिकैप 3 देखेंगे, ठीक है। पाइथन रिकैप 3 में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर डिस्कस किया गया है, और ये लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको याद हो तो पीछे हमने कैसे कैसे जीसीडी कैलकुलेट करा था अपना, ठीक है। तो ये आपका ओल्ड वर्जन है, ये मैंने पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन करा है, आपको पता होगा, तो मैं अब ये एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ठीक है। आप पिछला लेक्चर देख सकते हो, आपको ये बहुत ईजिली समझ आ जाएगा ये दोनों कोड, ठीक है। बट अब बात यह है ना कि हम इन दोनों को बेहतर कैसे कर सकते हैं। बेहतर जब भी मैं बोलूँ तो मतलब लूपिंग घटाना, जितने टाइम्स अब तक लूप हो रहा है उसको घटाना। अगर अभी 100 टाइम्स लूप हो रहा है तो हम कैसे उसको घटा के 10 पे ला सकते हैं। हमारे आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, हमारा आंसर वही होना चाहिए, बस हम कुछ बदलेंगे तो लॉजिक बदल देंगे, ठीक है। तो फिर वही सारी बातें यहाँ पे जी सी डी एम एन की निकाली जा रही हैं। तो आगे चलते हैं, बेहतर हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका बेहतर करने का आपका ये रहा, ये यहाँ पे जी सी डी निकाली जा रही है, आप देख ही सकते हो, ठीक है। तो जब जी सी डी यहाँ पे निकाली जा ही रही है तो कैसे किया जा रहा है। सबसे पहले एम एन लिया उसने, एम एन लेने के बाद ए और बी दो वेरिएबल डिफाइन करा। ए में ए मैक्स है आपका, ठीक है, और बी आपका मिनिमम होगा, जो भी दोनों में होगा। अगर दोनों का मोड 0 आ गया तो आप वही रिटर्न कर दो, वही आपका जीसीडी है। अगर मोड 0 नहीं आया तो जीसीडी को फिर से कॉल करो, इसको फिर से कॉल करो। रिकर्सिव चीज़ें काम हो रही है। आई होप आपको पता हो कि रिकर्सिव फंक्शन होती क्या है, कैसे काम करती। पाइथन में तो था ही, तो आपको पता हो कि रिकर्सिव फंक्शन कैसे काम करती हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हम अल्टरनेट कर रहे हैं। इन शॉर्ट, मैं अगर बोलूँ आपको जीसीडी निकालना है किसका, मैं बोलूँ 10 का 14 का, 10 का 14 का जीसीडी निकालना है। तो ए बराबर मैक्सिमम हो जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर 14 हो जाएगा, बी बराबर 10 हो जाएगा, जो भी मिनिमम हो, ठीक है। यहाँ फिर ए मॉड्यूलो बी 0 आएगा, जो कि नहीं आ रहा है। ए मॉड्यूलो बी करेंगे तो 4 आ जाएगा, 0 नहीं है। तो फिर एल्स में जाएगा, एल्स में फिर से इसको कॉल करना है। अब की बार क्या करना है, बी पहले देना है। बी मतलब 10 जो मिनिमम था, ये आपका मिनिमम है, ठीक है, मिनिमम। और दूसरा जो आपका था उसमें क्या देना है, ए माइनस बी, मतलब 14 - 10 बराबर 4 हो गया, ठीक है, आपको ये देना है। और फिर यहाँ जाएगा ये, तो अब ये क्या हो चुका है, अब ये हो चुका है आपका 4, सॉरी ये तो 10 ही है, और ये आपका 4 हो चुका है, ठीक है। ये आपका 4 हो चुका है। इसके बाद फिर से ये कॉल होगा, तो ये सर्कल बार बार चलता रहेगा, और एक वक्त आएगा जब 0 आ जाएगा। तो जैसे ही 0 आएगा तो वही आपका जीसीडी होगा, वही यही बात इस फंक्शन में की गई है। तो अगर आप यहाँ पे देख पाओगे, मैं जो बोल रहा था कि हम कैसे बेहतर कर सकते हैं इसे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि हमने क्या करा इसे, इसके कई सारे स्टेप्स घटा दिए। इससे पहले क्या हो रहा था आपका, इससे पहले 1 से लेके मिनिमम तक चलता था। जैसे 10, आई मीन टू से 10 है और 14 है, तो वो 10 तक चलता लूप, ठीक है। जो मिनिमम होता वहाँ तक चलता, 10 तक चलता। बट अब हमने क्या करा, इसको घटा के अब ये 10 तक नहीं चलेगा, 3 to 4 स्टेप, 4 से 5 स्टेप में इसके आंसर्स आ रहे हैं, तो हमने इसे ऑप्टिमाइज्ड करा। लेकिन क्या इतना ऑप्टिमाइज्ड करना काफ़ी है, या फिर हम इससे भी बेहतर कर सकते हैं। तो हम इससे भी बेहतर कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, तो देखो एक एग्जांपल लिया गया है। ये वाला जो आपका था ये तो बेहतर हुआ, ये कम हो गया इसका स्टेप, बट ये उतना ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड नहीं है। कैसे,
देखो जब आप बड़ा बड़ा नंबर लोगे, ठीक है, कुछ ऐसा लोगे 2 4 टाइम्स 9, तो फिर कैसे काम करेगा ये, और ये आपका शायद ये था, ये वाला देख पा रहे होगे, ए माइनस बी हो जाएगा आपका ये, ठीक है। तो ये ए माइनस बी आपका आ रहा है, ये भी आपका ए माइनस बी आ रहा है, ये भी ऐसा कुछ। तो अगर आप इन दोनों का जीसीडी निकालोगे ना, तो ये 5000 स्टेप्स चलेंगी, 5000 स्टेप्स, जो कि लिटरली बहुत ज़्यादा स्लो होने वाली है, और रियल लाइफ में आप इससे भी बड़े बड़े नंबर्स की निकालोगे, तो ये बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट कर देगा यहाँ पे। तो अब हमें ज़रूरत पड़ी कि इससे काम नहीं चलना भाई, अपना माइनस से इससे भी बेहतर कुछ चाहिए। तो इससे बेहतर की जब भी हम बात करेंगे तो बात आएगा यूक्लिड्स एल्गोरिथम की। यूक्लिड्स एल्गोरिथम, इसका यूज करके आप कैसे जीसीडी कैलकुलेट करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपके स्टेप को बिल्कुल घटा देता है। बाय द वे ये इसका कोड रहा आपका, ये वाला कोड रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी पहले काम कैसे करता है, पहले इसके हम कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं एक बार, ठीक है। तो सपोज करो जीसीडी मैंने बोला है, ठीक है, अगर मैं जीसीडी बोल रहा हूँ, तो जीसीडी से क्या मतलब है मेरा, मैंने बोला भाई जीसीडी मतलब क्या है भाई, एससीएफ आप निकाल रहे हो, ठीक है। अगर आपने बचपन में पढ़ा होगा, आपको याद ही होगा एससीएफ हम कैसे निकालते थे। जैसे मैं प्रीवियस एग्जांपल लेता हूँ, 10 और 14 का जीसीडी निकालना है, मतलब एससीएफ निकालना है, तो हम कैसे निकालते थे, हम कुछ ऐसा करते थे, हमने 10 लिया, हमने 14 ली, इन दोनों को करा डिवाइड, डिवाइड करने के बाद जो यहाँ आपका 1 आएगा, जो आप डिवाइड करोगे तो यहाँ 10 आएगा, और ये 4 आएगा। तो फिर हम ऐसा करते थे, 10 आता था यहाँ पे, फिर 4 टू जा 8, फिर 8 आता था, फिर 2 आता था, फिर 4 आता था, फिर 2, फिर 2 टू जा 4, एट लास्ट 0 आ जाता था। जैसे ही 0 आ गया, हमारा ये जो है ये हो जाता था हमारा जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। तो ऐसा कुछ हम करते थे, ठीक है, ये तो आपको याद ही होगा। तो अब भी ऐसा ही होने वाला है। तो जीसीडी जब यूक्लिड्स एल्गोरिथम से कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो मैं आपको एक बता देता हूँ कैसे करते हैं, देखो मैं आपको बता देता हूँ कैसे करते हैं जीसीडी, ठीक है। तो अब आप यहाँ देख पा रहे होगे जीसीडी, ठीक है, ए का, बी का। तो इसको करने के लिए हम करते हैं कुछ ऐसा, ठीक है। जीसीडी आपका रिकर्सिव कॉल इसमें भी लगता है, बी को आप वापस, जैसे ए और बी आपने दिया है, तो जब आप इसे रिकर्सिव कॉल करोगे तो ये बी हो जाएगा, और ये ए मॉड्यूलो बी हो जाएगा, ठीक है, ए मॉड्यूलो बी हो जाएगा। आप इसको बार बार कॉल करते जाओगे, कॉल करते जाओगे, ठीक है। उसके बाद जीसीडी जो है आपका ए, एक वक्त आएगा जब जीसीडी ए हो जाएगा, और बी जो आपका है ये 0 हो जाएगा। तो उस वक्त जो आपका जीसीडी, जो एक्चुअल जीसीडी आप पाओगे वो ए होगा। और ये बिल्कुल लास्ट वाला स्टेप होता है, जब आप रिकर्सिव चलाते जाते हो तो एक वक्त पे आके ये 0 हो जाता है। तो ये जो बचता है वही आपका जीसीडी होता है। तो मेन थीम यही है, अगर आप इससे कनेक्ट करोगे तो यहाँ भी वही हो रहा है। देखो 10 है, 14 है, जब आप इन दोनों का मॉड्यूलो करोगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। तो आपने यहाँ 4 फिर से भेजा, फिर उसके बाद 10 था, 10 हमारा बी था, ठीक है। 10 यहाँ तो ये था, मतलब यहाँ मैंने ये आपका मिनिमम था, बी आपका मिनिमम था, तो यहाँ पे बी हो जाएगा 10, यहाँ देख सकते हो, हाँ यहाँ मिनिमम है, बी आपका मिनिमम है, ठीक है। तो वही हो रहा है यहाँ पे आपका बी, ये जो था आपने इसको भेजा 10 और 14, तो फिर ये आपका मॉड्यूलो निकल के ये 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर 4 का और 10 का कुछ ऐसा जाएगा, 4 का और 10 का, फिर उन दोनों का मॉड्यूलो निकालोगे तो वो 2 आ जाएगा। और एट लास्ट जब लास्ट में आएगा तो बिल्कुल आपका ये बी, ये रिमाइंडर बी जो आ रहा है वो रिमाइंडर, तो ये बिल्कुल 0 हो जाएगा, और जैसे ये बी यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो ए आपका आंसर होगा, हर बार ए क्या होता जा रहा है, ये। तो वही चीज यहाँ आपको दिखाने की कोशिश की गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आई होप आप नोट कर लोगे। ये जो स्कूल में जो आज तक आपने पढ़ा ना, ये यही चीजें यहाँ पे हो रही हैं टोटल। बी, ए मॉड्यूलो बी, देखो गौर करना आप, एम एन लिया उसने, ठीक है, 2 नंबर जिसका जीसीडी निकालना था, ए और बी वेरिएबल डिफाइन करा, ए जो दोनों में मैक्सिमम है, बी जो दोनों में मिनिमम है। और जैसे ये आया तो अगर 0 आ गया कहीं पे, ये 0 आ गया तब तो ठीक है भाई, रिटर्न कर दो वही। और 0 कब आएगा, 0 बिल्कुल लास्ट में आना है, यहाँ पे 0 आना है ये वाला। और ऐसा नहीं है तो बी और
ये वाला ए मॉड्यूलो बी, फिर से इसको कॉल करो। जब फिर से कॉल होगा, जब फिर से कॉल होगा तो 10 कॉल हुआ, सॉरी 4 कॉल हुआ, 10 कॉल हुआ, तो फिर 2 आया हमारे पास। तो बस ऐसे ही ये चलता जाता है। ये दोनों कॉल होता है बेसिकली 10 और 4 नेक्स्ट स्टेप में, फिर 4 और 2 नेक्स्ट स्टेप में, फिर 2 और 1 नेक्स्ट स्टेप में। कुछ ऐसा ऐसा काम चलता है, ऐसा ऐसा काम चलता है यहाँ पे। मतलब पहले चल रहा है आपका 4 चल रहा है, 10 चल रहा है, ये दोनों ए बी, ठीक है। फिर 4 और 2 चल रहा है, फिर एट लास्ट 10, सॉरी आई मीन टू से 2 और 0 चल रहा है। ये 10 नहीं होगा, ये गलत है, ठीक है। तो फिर जब 0 और 2 आ गया, A2 आ गया, ये 0 आ गया, तो आंसर आपका ए हो गया। वही चीज़ें यहाँ हो रही हैं, यही चीज़ ये कोड एक्चुअली आपका एक्सप्लेन कर पा रहा है, ठीक है। अगर आप देखना चाहते हो इसको डिटेल में कैसे हो रहा है, तो मैं आपको अब दिखाता हूँ। देखो हमें जीसीडी निकालना था, देखो हमें जीसीडी निकालना था, ठीक है, किसका? 10 और 14 का, 10 और 14 का जीसीडी निकालना था। तो हम इसके थ्रू चल रहे हैं, ये मॉड्यूलो वाला अप्रोच, बार बार इसे कॉल करना। और आपको तो मैंने दिखाया ही, जैसे आप स्कूल में करते थे, बिल्कुल वही चीज़ है। पिछले जो भी मैंने अभी इरेज किया उससे कनेक्ट करते हुए आप चलना, ठीक है। तो फिर 10 और आई मीन टू से ये 14 हो गया आपका। और जब ये 14 हो गया, तो जब आप करोगे ए मॉड्यूलो बी, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जीसीडी कॉल होगा। आपका जो बी होता है वो होता है मिनिमम, बी मिनिमम होता है, ए मैक्सिमम होता है। तो याद रखना है, यहाँ बी, ये बी हो गया, और अभी ये ए है फिलहाल के लिए। तो जो मैक्स है वो ए है, बी मिनिमम है। तो फिर जब मॉड्यूलो करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका ए आ गया, वेट, सॉरी बी आ गया, बी आपका मिनिमम है ना, सॉरी यहाँ यहाँ पे बी आ जाएगा आपका, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए मॉड्यूलो बी, ए मॉड्यूल बी हो जाएगा, ए मॉड्यूल बी, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी सी डी ऑफ आपका 14 और 10 मॉड्यूलो 14, कुछ ऐसा, ये 10 मॉड्यूलो 14 मैंने लिखा है। तो फिर ये आपका नेक्स्ट स्टेप में क्या दे देगा, ये नेक्स्ट स्टेप में दे देगा आपका जी सी डी। जब फिर से आपको कॉल हो रहा है, ये होने के बाद 14 और 10, कुछ ऐसा हो जाएगा। फिर ये अगला स्टेप चलेगा, फिर ये अब अगला स्टेप चलेगा, ठीक है। अब ये अगला स्टेप चलेगा, जी सी डी अगला स्टेप चलेगा। अब ये 10 यहाँ आने वाला है, ठीक है, मिनिमम है, बी के जगह पे आ जाएगा। ये 10 यहाँ आने वाला है, और इन दोनों का जब मॉड्यूल करोगे तो ये 4 आएगा, 4 यहाँ आने वाला है। फिर अगला स्टेप, फिर जी सी डी चलेगा, फिर 4 यहाँ आने वाला है, ये जो 4 है ये यहाँ आने वाला है, ठीक है। और इन दोनों का जो इमीडिएट से मॉड्यूलो आ रहा है, वो 2 आ रहा है, रिमाइंडर 2। फिर ऐसे ही जब आगे चलोगे, तो फिर जी सी डी आनी है, और फिर वही आपका 2 यहाँ आना है, 0 यहाँ आना है, एट लास्ट आपका आंसर हो गया 2। तो बस कुछ ऐसा है, ये जी सी डी वाला कोड काम कर रहा है आपका यहाँ पे। तो आई होप आपको समझ आया होगा, वही सारी चीज़ें यहाँ मतलब एक्सप्लेन की गई हैं, आप देख लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे इन सबको देखना, ठीक है। यूक्लिड्स एल्गोरिथम कैसे क्या काम कर रहा है, मोड लेना है, मोड एन लेना है, ये कितना टाइम ले रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ये तो बहुत कम टाइम लेगा। देखो जैसे 10 और 14 में इसने कितने स्टेप्स लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, 4 से 5 स्टेप में आपका काम हो गया। और यही जब आप इसके साथ भी करते तो बहुत कम वक्त लगता। और यहाँ तो 5000 स्टेप लग रहा है, बट जब आप यूक्लिड्स का यूज करके करोगे तो बहुत कम लगेगा। तो आई होप मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा इसको, आपको भी समझ आया होगा। कहीं नहीं आया तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो क्वेरी सेशन को। ऑल राइट, तो आज का लेक्चर हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन।